यूपी बोर्ड 2022 की कक्षा 10 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बात करते हैं हम यूबीएफ में संबंध दर्पणों के लिए फोकस दूरी के सूत्र की। तो दर्पणों के लिए फोकस दूरी का जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला लेके चलते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए ठीक है, पहले हम अवतल दर्पण के लिए सूत्र निकालेंगे। तो देखिए एक अवतल दर्पण हम यहाँ बना लेते हैं, ये कोई अवतल दर्पण बना लिया ठीक है। बस तो ये हमारा P हो गया, यहाँ कहीं F हो गया, यहाँ कहीं C हो गया, और हमने वस्तु को यहाँ कहीं रखा, मान लिया O डैश। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, उसे फोकस से होकर जाना है। दूसरी किरण जो C से जाए, C वाली को टकरा के उसी मार्ग से वापस लौट आना है। तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन जाएगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा I डैश ठीक। हम अपनी तरफ से यहाँ कोई लंब डाल लें AN ठीक। तो ये I डैश क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हमें सूत्र निकालना है। हम ऐसा मान लेंगे कि जो वस्तु की दूरी है PO बराबर -U है, बाईं ओर की दूरी ऋण की ली जाएगी, और प्रतिबिंब की दूरी PI है, वो भी क्या हो जाएगी, माइनस की V हो जाएगी। और फोकस दूरी है जो दर्पण की फोकस दूरी है, उसको आप PF लिख दो, PF बराबर -F हो जाएगा। और दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या PC बराबर -R हो जाएगा ठीक। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं ठीक है। समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप बात करेंगे त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज CI डैश की, ये क्या है, समरूप हैं। और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, समान भुजाओं का अनुपात समान रहता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। तो इसकी भुजा ले लो O डैश, इसकी भुजा ले लो I डैश बराबर, अब इसका आधार ले लो CO, इसका आधार ले लो IC। अब O डैश I डैश ठीक है। CO को क्या लिख सकते हैं, CO देखिए CO को लिख सकते हैं PO माइनस PC, तो इसको लिख देंगे PO माइनस PC। अब बात करते हैं IC की, IC को क्या लिखेंगे, IC को लिखेंगे PC माइनस PI। अब PO का मान कितना है, PO का मान रख दो O डैश बट्टे I डैश, और PO का मान कितना है -U, PC का मान -R, तो +R हो जाएगा, माइनस PC फिर माइनस का R है, PI माइनस का V है, प्लस V हो गया ठीक। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब हम इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, ये दोनों भी समरूप हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ANF तथा त्रिभुज CII डैश भी समरूप हैं। ये भी क्या है, समरूप हैं। जब समरूप हैं तो इनमें भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, NA बट्टे इसके संगत भुजा कौन सी है, I डैश बराबर, अब NF बट्टे इसकी संगत भुजा FI हो गया। अब देखो NA है, NA बिल्कुल O डैश के बराबर है, O डैश लिख लिया। अब NF देखिए, NF लगभग PF के बराबर है, तो इसे लिख देंगे NF लगभग बराबर है PF के, ये लगभग बराबर है का चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा O डैश बट्टे I डैश, NF को लिख देंगे PF, और FI को लिख सकते हैं आप, FI को लिख सकते हैं PI माइनस PF। अब लगा दो O डैश बट्टे I डैश, PF क्या है, माइनस का F है, PI माइनस का V है, PF माइनस का F है, तो प्लस F हो गया। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 के देखिए आप, 1 और 2 के देखते हैं तो आप दोनों के
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। माइनस यू प्लस आर बट्टे क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस वी बराबर एफ क्या है, एफ तो एफ ही रहने दो अभी, वी माइनस वी बट्टे एफ। लेकिन ये जो आर होता है आर वो किसके बराबर होता है 2f की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। माइनस यू प्लस 2f बट्टे 2f प्लस वी बराबर माइनस एफ बट्टे माइनस वी प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का यू वी हो जाएगा। अब इससे करेंगे माइनस का 2vf हो जाएगा, एफ का कर दो माइनस का uf हो गया प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2f, तो प्लस का 2f स्क्वायर और माइनस का vf, ये देखो प्लस वाले अलग साइड में इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो आप ऐसा करो यू वी को तो इधर ही रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये प्लस का हो जाएगा 2vf, ये भी प्लस का हो जाएगा uf, ये भी प्लस, ये तो माइनस का है ही। अब देखो अब आगे की बात करते हैं, ये तो हो गया uv, यहाँ पे देखो घटाएंगे तो प्लस का vf बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका uf। अगर हम दोनों ओर vf का भाग दे दें तो क्या बनेगा, भाग देने पर बन जाएगा uv बट्टे uvf बराबर vf बट्टे uvf प्लस uf बट्टे uvf। ये कैंसिल, vf कैंसिल, uf कैंसिल, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u। यही फोकस दूरी का सूत्र है, फोकस दूरी का सूत्र है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।